कहते हैं बिना हड्डी की जीभ है, जैसे चाहे घुमा लो। लेकिन कभी कभी शब्दों का चुनाव बड़ी ही समझदारी से करना चाहिए, और वो भी तब जब आप एक राजनीतिक हस्ती हो, नेता विपक्ष हो, एक बड़ी पार्टी के नेता हो, तो आपकी जुबान पर आपका कंट्रोल होना बेहद जरूरी है। लेकिन राहुल गांधी के लिए आप ऐसा सोच ही नहीं सकते। अब बेचारे राहुल गांधी को बीजेपी अक्सर धोती रहती है और इसी जुबान के चलते बेइज्जत भी करती रहती है। इसमें सब लिखा वो किताब जो आज तक छपी ही नहीं, यहाँ अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। राहुल नरवणे जी की किताब है, वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई। लेकिन अब खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी दो टूक राहुल गांधी को झाड़ लगा दी है। कोर्ट ने क्या कहा और क्यों कहा है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर की गई अपमानजनक टिप्पणियों के लिए कड़ी फटकार लगाई, जो उनकी गैर जिम्मेदाराना और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की आदत को बेनकाब करती है। राहुल ने नवंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के अकोला में एक बयान दिया था। वहां उन्होंने वीर सावरकर को ब्रिटिशों का सेवक बताते हुए कहा कि सावरकर ने वायसराय को आपका आज्ञाकारी सेवक लिखकर पत्र भेजा था। यह बयान न केवल ऐतिहासिक तथ्यों की तोड़ मरोड़ था, बल्कि एक स्वतंत्रता सेनानी की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन ने राहुल को जमकर लताड़ लगाई। कोर्ट ने कहा, क्या महात्मा गांधी भी वायसराय को आपका आज्ञाकारी सेवक लिखते थे? इससे कोई सेवक नहीं बन जाता। अगली बार कोई कहेगा कि गांधी ब्रिटिश के सेवक थे। यह फटकार इतनी तीखी थी कि राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी को कोर्ट में मौखिक आश्वासन देना पड़ा कि भविष्य में ऐसी टिप्पणियां नहीं की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हम आपको स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में कुछ भी कहने की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने हमें आजादी दिलाई है और हम उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। लेकिन क्या यह पहली बार है जब राहुल की जुबान ने उन्हें मुश्किल में डाला हो? बिल्कुल नहीं। याद कीजिए 2019 का वो मोदी सरनेम वाला मानहानि केस, जहां राहुल ने चोर कहकर प्रधानमंत्री पर हमला किया था। उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें माफी मांगने पर मजबूर किया और उनकी लोकसभा सदस्यता तक छिन गई। फिर राफेल सौदे पर बेबुनियाद आरोप, जहां उन्होंने चौकीदार चोर है का नारा दिया, लेकिन सबूत के नाम पर कुछ नहीं। नतीजा क्या हुआ? जांच एजेंसियां क्लीन चिट देती रही और राहुल की विश्वसनीयता धूल में मिल गई। एक ऐसे नेता जो खुद को गांधी का वारिस बताते हैं, लेकिन गांधी जी की अहिंसा और सम्मान की भावना को तार तार कर रहे हैं। यहाँ कोर्ट ने चेतावनी दी कि हम आपको हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में कुछ भी कहने की अनुमति नहीं देंगे। अगली बार ऐसा बयान आया तो हम खुद संज्ञान लेंगे। ये चेतावनी राहुल के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि ये उनकी राजनीतिक करियर को और कमजोर कर सकती है। राहुल गांधी की ये आदत सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है। उनकी भारत जोड़ो यात्रा को देखिए, करोड़ों खर्च किए गए, लेकिन चुनावी नतीजे 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली। राहुल खुद वायनाड से जीते, लेकिन रायबरेली से भी लड़ना पड़ा, जो उनकी असुरक्षा को दिखाता है। राहुल की विदेश यात्राओं में भारत की आलोचना करना, जैसे अमेरिका में भारत में लोकतंत्र खतरे में है ये कहना, क्या ये देशद्रोह नहीं? जबकि खुद की पार्टी में लोकतंत्र कहां है ये गांधी परिवार को नहीं पता। राहुल गांधी परिवार का वंशवाद ही कांग्रेस की जड़ें काट रहा है। राहुल गांधी की ये पप्पू वाली इमेज अब पक्की हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार से साफ है कि उनकी जुबान पर लगाम लगनी चाहिए, वरना राजनीतिक करियर का अंत तय है। कांग्रेस को अगर बचाना है तो गांधी परिवार से मुक्ति जरूरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। अब राहुल ने जो बोया है वही काट रहे हैं। देश की जनता अब ऐसे नेताओं को बर्दाश्त नहीं करेगी जो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर सस्ती राजनीति करें। समय आ गया है कि राहुल गांधी आत्मचिंतन करें, वरना इतिहास उन्हें फेल्ड प्रिंस के रूप में याद रखेगा। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को जो फटकार लगाई है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।